Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back to Physics with Umar Farooq. Test number 10, 5 September 2021, evening shift. Question number first है velocity of sound traveling in air at 0 degrees centigrade is 332 meter per second to 81 meter per second. 0 are infinite. तो ये होगा क्या, ये 332 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, ये है। और इसके लिए अगर टेम्परेचर के लिए हम फार्मूला लिखें सो हम लिखते हैं V इज़ इक्वल टू V0 प्लस 0.61 इंटू 3 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे क्या है, ज़ीरो है तो ज़ीरो इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ज़ीरो आ जाएगा, तो V कितना बनेगा, ये होगा 332 बनेगा, ठीक है। अगर मैं टेम्परेचर को राइज़ करता हूँ तो 1 मल्टीप्लाई बाई दिस वन, 2 मल्टीप्लाई बाई दिस वन, 3 मल्टीप्लाई बाई दिस वन, ठीक है। लेकिन ख़ास यहाँ पे आप लोग क्या करें, एहतियात करें कि ये डिग्री में गिवन है या केल्विन में गिवन है। केल्विन में गिवन है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस चीज़ में, डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट MCQ हमारे पास क्या है, पावर इज़ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी किसी को मालूम नहीं है, किसी को पता नहीं है। सो देखो आप लोग लिखते हैं कि पावर बराबर है W डिवाइडेड बाई T, ठीक है। अब ये है W किस चीज़ के बराबर है, F डॉट D डिवाइडेड बाई T है। D डिवाइड बाई T किस चीज़ के बराबर है, वेलोसिटी के बराबर है। सो F डॉट V इज इक्वल टू पावर। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट वन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट MCQ हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ पावर। कौन सा यूनिट ऑफ पावर नहीं है, ऑप्शन नंबर ए याद नहीं है, जो भी होगा, ठीक है। व्हाट इज़ अ यूनिट ऑफ पावर, एम्पेयर उल्ट है कि नहीं है, या यहाँ पे एम्पेयर डिवाइड बाई उल्ट है कि नहीं है। एम्पेयर उल्ट देखो बेटा, P इज इक्वल टू V इनटू I, तो ये एम्पेयर और ये इसका उल्ट, तो ये भी इसका यूनिट है। एम्पेयर डिवाइड बाई उल्ट, सो इट इज़ नॉट द यूनिट ऑफ पावर। ए पे जो भी होगा वो यूनिट होगा किस चीज़ का, पावर का होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन, किस चीज़ पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो पिच ऑफ साउंड ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच ऑफ साउंड कम होगा। हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी मिनिमम एट 30 डिग्री, 45, 60 और 90। हॉरिजॉन्टल रेंज किस चीज़ के बराबर है, VI² डिवाइडेड बाई G या 2G जो भी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, साइन 2 थीटा। अगर मैं यहाँ पे 30 पुट करूँ तो ये ज़ीरो नहीं होता, 45 पुट करूँ तो ये मैक्सिमम होता है, 60 पुट करूँ तो 120 बनता है तो ये मैक्सिमम, 90 पुट करूँ तो 180, और साइन 180 बराबर है किस चीज़ के, ज़ीरो के बराबर है। लिहाजा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट MCQ है, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ अबव। देखो टाइम पीरियड हम लिखते हैं 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा इन टर्म ऑफ एंगुलर फ्रिक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी। टाइम पीरियड हम लिखते हैं लीनियर फ्रिक्वेंसी के साथ n डिवाइडेड बाई f, ठीक है। सो इसके साथ रिलेशन क्या है, इसका इन्वर्स रिलेशन है, तो लिहाजा हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इफ मोमेंटम डिक्रीज टू 3 टाइम्स एंड मास इंक्रीज्ड बाय 5 टाइम देन वेलोसिटी विल बी व्हाट, 5/3, 3/5, 1/15 या 15। देखो मोमेंटम इज इक्वल टू mv, वेलोसिटी मांग रहा है, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाई m। p कितना है, डिक्रीज टू 3 टाइम्स, और मास कितना है, इंक्रीज टू 5 टाइम, सो 3 डिवाइड बाई 5, ऑप्शन नंबर बी। इफ velocity is the change of dash dash dash, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, आर ऑफ अबव। डिस्प्लेसमेंट तो ऑलरेडी है, एवरेज डिस्प्लेसमेंट में एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। ये एक MCQ और है, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड इज 0 यूनिफॉर्म वेरिएबल विद डिस्टेंस, नन ऑफ अबव। तो सोलेनोइड इट इज़ असल में एप्लीकेशन है एम्पेयर्स लॉ का, तो आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा, और इनसाइड दी सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लिहाजा इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। नेक्स्ट MCQ क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर में रेजिस्टेंस लोअर हायर बोथ ऑफ देम, नन ऑफ अबव।
बोथ ऑफ देम, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, क्योंकि अ रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी फॉर कंडक्टर्स और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर टू सेमीकंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, या इलेक्ट्रोलाइसिस एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या होगा, बोथ ऑफ एबव। नेक्स्ट MCQ क्या है, हाफ लाइफ मीन डैश ऑफ ओरिजिनल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज चेंज इनटू प्रोडक्ट। तो ये तो सिंपल चीज़ है, 0.5 जो है ओरिजिनल अमाउंट क्या होता है, कम होता है, हाफ होता है ना, तो हाफ क्या होता है 0.5। यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आर मीटर, डिग्री, रेडियन, बोथ बी एंड सी। सो ये SI यूनिट है, अगर यहाँ पे SI आ जाए तो फिर हम रेडियन टेक करेंगे, अगर यहाँ पे सिंपल आ जाए जिस तरह आया है यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज, सो बोथ B एंड C, ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट है सेंट्रीब्यूटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज, अच्छा सेंट्रीब्यूटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है along a circle toward the center या opposite to force या none of above toward the center of a circle। सेंट्रीब्यूटल एक्सेलरेशन क्या होगा, प्रोड्यूस होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन क्या है, यूनिट ऑफ वोल्टेज इज कूलम, एम्पेयर, ओल्ट या ऑल ऑफ एबव। यूनिट ऑफ वोल्टेज क्या है, इट इज़ ओल्ट, V इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई Q। ये ओल्ट है या जौल पर कूलम भी हो सकता है, ठीक है, जौल पर कूलम भी हो सकता है, या न्यूटन मीटर पर कूलम भी हो सकता है, या किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर एम्पेयर सेकंड क्यूब भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट MCQ क्या है, इन एडियाबैटिक प्रोसेस इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट, जीरो, वेरिएबल या नन ऑफ एबव। वेरिएबल होता है क्योंकि इंटरनल एनर्जी डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल U प्लस डेल्टा W, तो ये चीज़ ज़ीरो होता है, ठीक है। डेल U प्लस डेल्टा W तो ज़ीरो के बराबर है, लेकिन जब ये वहाँ पे शिफ्ट हो जाए तो ये माइनस डेल्टा W होगा या डेल्टा W बराबर होगा माइनस डेल्टा U, तो ये क्या होगा, वेरिएबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट MCQ क्या है, थेरन रेशो ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर 1:1, 2:1, 4:1, 1:2 जो भी है, ठीक है। देखो टर्न रेशो, नंबर ऑफ टर्न की बात करते हैं तो हमें तो पता है स्टेप अप में नंबर ऑफ टर्न जो है वो क्या है, सेकेंडरी में ज़्यादा है, किस चीज़ से, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल में। अगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है तो ये 2 होगा, यहाँ पे 2 है तो ये 3 होगा, यहाँ पे 3 है तो ये 4 होगा, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1:1, 2:1, 4:1, 1:2, ठीक है। तो ये हम 1 करें तो ये 2 हो सकता है, ये हम 1 करें ये 4 हो सकता है, ये हम 1 करें ये 3 हो सकता है, डिपेंड करता है। तो लिहाजा इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 1:1 तो नहीं होता क्योंकि दोनों तो बराबर नहीं हो सकता बेटा, ठीक है। 2:1 तो ये होगा 2, ये होगा 1, ये भी करेक्ट है। 4:1 यहाँ पे 4, ये 1, ये भी करेक्ट है। 1:2 तो ये तो गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन जो इन दोनों में सबसे बेस्ट है वो क्या होगा, हमारे पास 2:1 होगा, कि अगर ये 2 है तो ये क्या होगा, 1 होगा, और 2 इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। नेक्स्ट MCQ क्या है, क्यूरी इज द यूनिट ऑफ रेडिएक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, बाइंडिंग एनर्जी, रिलक्टेंस। तो क्यूरी जो है ये किस चीज़ का यूनिट है, रेडिएक्टिविटी का यूनिट है। नेक्स्ट MCQ है, डिके रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, मॉइस्चर, चेंज इन टेम्परेचर, ऑल ऑफ एबव। डिके रेट इन सारी चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड किस चीज़ पे करता है वो आप लोगों को बेहतर पता है, ठीक है। नेक्स्ट MCQ क्या है, रेडियोएक्टिव आयोडीन इज यूजुअली रेफर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड कैंसर, ट्यूमर, स्किन कैंसर, नन ऑफ एबव। देखो बेटा, रेडियोएक्टिव आयोडीन 131 जो है वो हम कैंसर के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। थायराइड कैंसर है, स्किन कैंसर है, ट्यूमर्स है या नन ऑफ एबव। अब इनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, कैंसर तो सब है, तो हम फिर कहेंगे कि इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर थायराइड कैंसर, ठीक है। तो ये MCQs थे टेस्ट नंबर 5 सितंबर 2021 के। आप लोगों के जहन में अगर MCQs है तो वो भी कमेंट्स में बताया करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।